हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिंदी का MJ06, इस पेपर का कोड है। सेशन था आपका 23-27 का। इसकी परीक्षा में आपको बता दूं 9/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी और आज ही मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से आप मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी के MJ6 यानी कि मेजर पेपर नंबर 6 के सवालों को। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 4 MJ6 2025। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पता नहीं कौन सा भांग का नशा करके ये लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आपकी परीक्षा 9/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। सेशन था आपका 23-27 का। 3 घंटे का वक्त मिला था। 75 नंबर का पेपर, 30 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। हिंदी का पेपर है। पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4 बड़े बड़े सवालों का है, क्वेश्चन आंसर है। 15 चौके 60 नंबर मिलेगा। पहला है भाषा के विभिन्न अंगों की विस्तृत व्याख्या करें। अगला सवाल है भाषा के वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। पद और वाक्य की संरचना में भाषा विज्ञान के योगदान को समझाइए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल अगला है, देखिए, भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करें। नेक्स्ट सवाल है भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा ध्वनि विज्ञान पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, भाषा विज्ञान की व्याकरणिक कोटियों का वर्णन करें तथा इसका महत्व बताएं। अब देखिए सवाल क्या बोला गया है। अगला सवाल देखिए 5-5-10 नंबर का है। 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। पद और वाक्य के अंतर संबंध को बताइए। कतिपय विद्वानों के द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा का उल्लेख करते हुए अपने शब्दों में भाषा का सटीक परिभाषा दें। अर्थ परिवर्तन के कारणों का वर्णन करें। वर्णात्मक भाषा विज्ञान पर प्रकाश डालें। देखिए 4 में से ना कोई 2 सवाल आपको करने थे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बोल लें आप इसे, या फिर 1-1 नंबर का ये सवाल है। क्या सवाल है? देखिए 5 सवालों का जवाब देना है आपको, 1-1 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, भाषा अर्जित संपत्ति है या फिर पैतृक? तो देखिए भाषा जो है ये आपकी अर्जित संपत्ति है या फिर आपकी ये पैतृक संपत्ति है? तो देखिए भाषा जो है आपका क्या होगा? अर्जित संपत्ति है। पैतृक मतलब होता है पिताजी से जो संपत्ति है आपको मिलती है उसे पैतृक कहा जाता है। जैसे ज्वेलरी आपको मिल गई, जमीन जायदाद मिल गया, ठीक है, या फिर आपको एक बाइक मिल गई, वो आपका पैतृक है। लेकिन भाषा अर्जित आप जो है खुद से करते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूं कि रमेश के पिताजी जो है वो क्या है? सुरेश। एक्चुअली उनके पिताजी का नाम सुरेश है। रमेश के पापा कौन है? सुरेश। अब सुरेश के पास बहुत सारी कार, दौलत, सब कुछ था, लेकिन भाषा जो है सुरेश बोलता था हिंदी। अब रमेश जो है क्या होता है, ये अपने बुआ के यहाँ जाता है और बुआ के यहाँ जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिका में बुआ इसकी रहती है, तो ये इंग्लिश सीख जाता है। हिंदी के जगह पे हिंदी नहीं सीखता है, बल्कि ये क्या सीखता है? अंग्रेजी सीख लेता है। तो ये आपका क्या है? अर्जित संपत्ति है। तो भाषा क्या है आपकी? जो है अर्जित संपत्ति, आप खुद से अर्जित करते हैं। अगला सवाल है, भाषा की अभिव्यक्ति के लिए उच्चारित ध्वनि संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? इनके समूह को भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहा जाता है। सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वाक्य। अब जैसे मैं लिख दूं है राम कौन, है राम कौन, तो ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि आगे पीछे है। अब मैं बोल दूंगा कौन राम है, कौन राम है, यानी कि तुम दोनों में से कौन राम है, तो ये क्या एक वाक्य बन गया। ठीक है। अब अगला सवाल और आखिरी सवाल, शब्दों की आंतरिक संरचना और उनके निर्माण करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो देखिए शब्दों की आंतरिक संरचना को जो है मॉर्फोलॉजी यानी कि रूप विज्ञान कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जो है आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, या फिर इसे पद विज्ञान कहा जाता है। तो ये हिंदी का मेजर 6 का क्वेश्चन पेपर था सेमेस्टर 4 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।